बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव इंग्लिश में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो है चिकन मैकरोनी की रेसिपी। इसको आप वेजिस मैकरोनी भी कह सकते हैं। यकीन जाने इतनी लजीज बनती है कि आप एक बार लाजमी ट्राई करिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जो है मैकरोनी को बॉयल करने के लिए रख देते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पतीले में पानी लिया था और अब जब इसमें बॉयल आ गया तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैकरोनी ऐड कर दी है। और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको जो है बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको आपने जो है वो अच्छे से बॉयल करना है, कच्चा कच्चा नहीं रखना। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बॉयल हो गई है, जिसको मैंने पानी सेपरेट करने के बाद अच्छे से मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। और अब मैं इसमें जो है 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि ये जो एक दूसरे से चिपके नहीं और एकदम से खिली खिली सी रहे। इसको फिर आप जितनी देर भी रखेंगे ये खिली खिली ही रहेगी, बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़ेगी भी नहीं। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी के लिए सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च है और 1 अदद बंद गोभी है। इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। और अब जो है मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें मैं ऐड कर दूँगी बंद गोभी और शिमला मिर्च। इनको मैं जो है हल्के हल्के से जो है सौते कर लूँगी कि ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना रहो, इनका क्रंच जो है वो ख़त्म ना हो। भाई जी इसमें जो है मैं हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें जो है वो ऐड कर दूँगी, उसको मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे सब्जियां जो हैं काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करी हैं, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बिल्कुल भी इसका क्रंच नहीं रहता। बस आपने ना इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसको किसी प्लेट या ट्रे में उतार लेना है। अब जिस पतीले में मैंने वेजिस फ्राई की थी, इसी में जो है मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और यहाँ 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने मोटा मोटा कट किया था, इसमें ऐड कर दूँगी। इससे ये है कि मैकरोनी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद जो है बस चिकन की बोटियाँ ली हैं, सिर्फ फ्लेवर अच्छा आने के लिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैक्रोनी में सिर्फ एक मसाले का इस्तेमाल होगा, जो है मैंने शान का तंदूरी मसाला लिया है। अगर आप इसमें मैंने पूरा एक साशा ऐड कर दिया था और साथ ही जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसमें आप पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिएगा, टमाटर जो है अपने पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो चिकन ज़्यादा भी ले सकते हैं या बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, वैसे ही बहुत मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे मसाले को 1 से 2 मिनट बस मैंने रखा था, उसके बाद टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और जो है बस आपने जो है इसमें फिर ऐड कर देनी है जो आपने वेजिस फ्राई करी होंगी, वो ऐड कर दीजिएगा और इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये इतनी मज़ेदार बनती है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल भी होती है। अगर विदाउट चिकन बनाएंगे तब भी बहुत मज़े की बनेगी, अगर चिकन ऐड करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने मैक्रोनी को बॉयल करके रखा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी मैक्रोनी है। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून केचप के ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो है मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए दम दे दीजिएगा और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार और खिली खिली सी वेजीज और मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।